को इम्यूनिटी चाहिए, गवर्नर जो है उसको इम्यूनिटी चाहिए, जितने हमारे इस वक्त फोर्सेस के सरबराहान हैं उनको इम्यूनिटी चाहिए। अगर आप बहादुर हैं, अगर आप बहादुर हैं तो आपको क्यों इम्यूनिटी चाहिए? जो दलेर लोग होते हैं वो तो मुकाबला करते हैं हालात का। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे हमारी एक बहुत बड़ी तारीख है 75 साल। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने आईन को बुलडोज किया, जिन्होंने आईन तोड़ा, जिन्होंने इस ईवान को बार बार तोड़ा, पाकिस्तान के आईन को तोड़ा, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है कि हम किसी को। शुक्रिया। बस 7 मिनट हो गए, आपको 5 मिनट की वाइंड अप करें। आखिरी सेंटेंस प्लीज। और जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस ईवान के तवसत से अपने नौजवानों को जो कि सारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, मैं उनको एक पैगाम भी देना चाहता हूं, और बिलखसूस अपनी पाकिस्तानी कौम को कि मेरे पाकिस्तानियों और बिलखसूस नौजवानों, इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने का इंतजार किया। इमरान खान साहब ने 28 साल पॉलिटिकल जदोजहद की, उसने देखा, और इमरान खान साहब ने हमारी तरफ वो नजरें रखी जो एक बाप अपनी औलाद की तरफ नजर रखता है कि मेरी औलाद जो है ये बड़ी होगी, ये सहारा बनेगी। तो इमरान खान साहब ने मेरे और आपके बड़े होने के लिए 28 साल इंतजार की। वो आज भी फ्रंट से लड़ रहा है, वो आज भी मेरे और आपके हिस्से के जख्मकार है अपने सीने और अपनी छाती के ऊपर। आज भी वो बार बार मुड़ के देख रहा है। शुक्रिया। आलिया कामरान साहिबा। नहीं, 5 मिनट की जगह आपने 9 मिनट बोला है। नहीं, इस तरह ना करें। आपको बहुत दफा मौका दिया कि वाइंड अप करें, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आप प्लीज मौका मिले। 1 मिनट आलिया कामरान साहिबा, 1 मिनट जी। खटक साहब का माइक खोलें जी। आखिरी चीज, बहुत सी चीजें हैं, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से स्पीकर साहब इधर खड़े होकर बार बार तकरीरें झाड़ रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो कहीं दहशतगर्दों की सपोर्टर्स है या दहशतगर्दों के साथ है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा रियासत से गिला यही है कि आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते, आप वो हदफ हासिल नहीं करते जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे से दहशतगर्द खत्म हो, हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन आए, लेकिन 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन